हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट, आज हम क्लास 8th का सब्जेक्ट हिंदी का PT2 का सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ सबसे पहले खंड आ दे रखा है जिसमें अपठित गद्यांश है। इसको पढ़ते हैं पहले। समय वह शक्ति है जिसको साधा गया तो हम देवता व राजा बन सकते हैं। हम इतनी ऊंचाइयां छू सकते हैं जिसकी कल्पना नहीं, पर आत्म अवलोकन आत्म परिष्कार के अभाव में समय का सदुपयोग ना करके हम शैतान भी बन सकते हैं। वास्तव में इंसान की सफलता विफलता, लाभ हानि, उन्नति अवनति केवल इस बात पर निर्भर है कि परमात्मा द्वारा मिले वक्त का मनुष्य ने उपयोग कैसे किया। सब कुछ समय का ही विस्तार है। आत्मावलोकन में यह भी आता है कि हम कैसे दिन की शुरुआत करते हैं, कैसे रात में सोते हैं, भोजन करते हैं तो उस समय भाव दशा कैसी है, परिवार में बैठते हैं तो हम कैसे होते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं तो कैसे होते हैं। महात्मा बुद्ध ने इसी को सम्यक विचार आचार, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक चेष्टा, सम्यक ध्यान के चरणों में बांटा है, जिससे दुख से मुक्ति तथा कष्टों से बचने के मार्ग मिलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन है और आंसर देखते हैं स्टूडेंट। लेखक के अनुसार किसे साध लेने से जीवन को सफल बनाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन सेकंड होगा, समय को। अगला, समय का सदुपयोग करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए परिवार और भोजन, ऑप्शन बी सफलता और विफलता, ऑप्शन सी आत्मावलोकन और आत्म परिष्कार, और ऑप्शन 4 है लाभ हानि। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट तीसरा, आत्मावलोकन और आत्म परिष्कार। हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दुखों से मुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से किन्होंने मार्ग बताया है? तो यहाँ पर हम सीधा ऑप्शन 4 पे आ जाएंगे, महात्मा बुद्ध ने। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। लेखक के अनुसार आत्मावलोकन का क्या आशय है? आत्मावलोकन का मतलब क्या अर्थ है? तो पहला दे रखा है उचित जीवन शैली, दूसरा लाभ हानि की गणना, तीसरा जीवन के कष्टों से मुक्ति, चौथा दोस्तों से जीवन के सुख दुख बताना। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट, उचित जीवन शैली। अब पांचवा है इसमें कि विस्तार शब्द का विलोम, संक्षेप। विस्तार का मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन करना, संक्षेप मतलब शॉर्ट में। अब खंड बा दे रखा है यहाँ पर जिसमें व्याकरण है। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। आंखों से ओझल होना मुहावरे से तात्पर्य है गायब होना। तो इसका पहले कर देंगे हम, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, गायब होना। अगला है अभिमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो इसका ऑप्शन सेकंड होगा, अभी। तीसरे पे बात करते हैं धार्मिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। तो धार्मिक शब्द में जो प्रत्यय प्रयुक्त है वो है इक, धार्मिक। ठीक है। चौथा, इच्छा शब्द का विलोम है अनिच्छा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका। पांचवा, पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ पर जैसे जल दे रखा है, नीर, तोय, और यहाँ ऑप्शन उपयुक्त सभी दे रखा है, तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला खंड सा दे रखा है जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 25 से 35 शब्दों में देना है। यहाँ पर 6 क्वेश्चन दे रखे हैं टोटल, हमें किन्हीं 5 के उत्तर देने हैं। तो इसके आंसर्स को देखते हैं स्टूडेंट। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है पंडित बिलवासी मिश्र ने अपने मित्र की किस प्रकार मदद की? तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं, उन्होंने अपने मित्र की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु उसे नौकरी दिलाने में सहायता की तथा कठिन समय में मानसिक सहयोग भी प्रदान किया। ओके, अब सेकंड पे देखते हैं, साइकिल आंदोलन से महिलाओं के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? तो इसमें दे रखा है आंसर इसका, साइकिल आंदोलन से महिलाओं में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और स्वतंत्र आवाजाही की भावना बढ़ी। वे घर से बाहर शिक्षा और रोजगार के अवसर प्राप्त करने लगी। ठीक है। तीसरा पढ़ते हैं, सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण जी की क्या मनोदशा हुई? तो देखते हैं इसका आंसर, सुदामा की गरीबी देखकर कृष्ण भावुक हो उठे। वे मित्र प्रेम से भर गए और तुरंत उसे सम्मान देकर उसकी सहायता करने का संकल्प लिया। चौथा दे रखा है, कृष्ण माता यशोदा से क्या शिकायत करते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं, कृष्ण शिकायत करते हैं कि गोपियां उनकी छोटी छोटी बातों पर शिकायत लेकर आ जाती हैं, जिससे उन्हें डांट पड़ती है। वे इसे अन्याय मानते हैं।
प्रश्न 5 है, लाला झाऊलाल की पत्नी ने किस वस्तु की मांग की? तो उसका उत्तर है, उन्होंने अपने पति से नई चूड़ियों की मांग की क्योंकि पुरानी चूड़ियां टूट गई थी और वे नई चाहती थी। अगला प्रश्न लास्ट, इसका छठा है, कृष्ण सुदामा से क्यों कहते हैं कि तुम चोरी की कला में कुशल हो? तो इसका उत्तर है, कृष्ण मजाक में सुदामा से कहते हैं क्योंकि बचपन में सुदामा चोरी छिपे चने चावल खा लेते थे। यह कृष्ण का बाल सुलभ हास्य था। बाल सुलभ मतलब बचपन में जो मजाकिया हरकत थी। अगला प्रश्न 2 यहाँ देखते हैं। इसमें भारत की खोज पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो इसमें 3 प्रश्न है, किन्हीं 2 के उत्तर देने। देखते हैं इनके आंसर स्टूडेंट। इसमें प्रश्न पहला है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन थे और क्यों प्रसिद्ध थे? इसका उत्तर है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त साम्राज्य के महान सम्राट थे। वे न्याय, प्रशासन, कला और साहित्य में संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। विक्रम संवत का आरंभ भी उनके नाम से माना जाता है। विक्रम संवत हमारा एक कैलेंडर है जो कि भारत में हम यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, चरक और सुश्रुत कौन थे? चरक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे और चरक संहिता के रचयिता हैं। सुश्रुत महान शल्य चिकित्सक थे और सुश्रुत संहिता के कारण विश्व में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड है, कालिदास क्यों प्रसिद्ध हैं? तो कालिदास संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। वे कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम जैसे महान ग्रंथों के कारण विश्व में प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है स्टूडेंट, नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शीस पगाना झगा न तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रम्यो चखिसो वसुधा अभिरामः। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। तो इसमें प्रश्न पहला है, प्रस्तुत काव्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो इसमें पाठ का नाम और कवि का नाम देखते हैं। तो पाठ है इसमें सुदामा चरित, और लेखक है इनके, या कवि हम कह लें, कवि हैं इसके नरोत्तम दास। अगला सेकंड दे रखा, उपयुक्त पंक्तियां कौन किससे कह रहा है? तो देखते हैं इसको। इसमें मिटा देता हूं स्टूडेंट, आप नोट आउट कर लेना। तो इसमें सुदामा अपने दुखी और दीन रूप का वर्णन भगवान कृष्ण से कर रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, द्विज शब्द का अर्थ बताइए। द्विज शब्द का अर्थ, तो द्विज शब्द का अर्थ 2 बार जन्म लेना, 2 बार जन्म लेना। ठीक है। अब चौथा प्रश्न की बात करते हैं, उपयुक्त काव्यांश में दीनदयाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो दीनदयाल शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए। और लास्ट है इसमें, द्वार पर कौन व्यक्ति खड़ा है? तो द्वार पर गरीब सुदामा खड़ा है, गरीब सुदामा। अब खंड दा यहां पर दे रखा है लेखन भाग। इसमें देखते हैं जरा, एक प्रश्न दे रखा है, आप तीव्र ज्वर, ज्वर मतलब होता है बुखार, से पीड़ित होने के कारण विद्यालय जाने में असमर्थ हैं, अतः अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा में यहाँ दे रखा है, परिवार से दूर रहकर अध्ययनरत अपने बड़े भाई को उनके जन्म दिवस पर शुभकामना देते हुए पत्र लिखिए। ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर स्टूडेंट। फर्स्ट दे रखा है यहाँ पर अवकाश पत्र है,
जिसमें 3 दिन के लिए दे रखा है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, तो यहाँ आपके स्कूल का नाम जैसे दे रखा है, आप यहाँ पर कुछ भी अपना जो स्कूल का नाम होगा आप उसको लिख लेना। विषय दे रखा है 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मुझे तीव्र ज्वर हो गया है, जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। चिकित्सक ने मुझे पूर्ण विश्राम, चिकित्सक यहाँ मतलब डॉक्टर है, ने मुझे पूर्ण विश्राम की सलाह दी है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया मुझे दिनांक डैश, मतलब जब से आपको छुट्टी चाहिए जब तक, 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। फिर आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पर आपका नाम, आपका क्लास के साथ सेक्शन और दिनांक आप लिख देना। जो आपके क्वेश्चन पेपर में दे रहा होगा तो वो लिख देना, नहीं तो आप अपना लिख देना। और सेकंड था जन्मदिन पर बड़े भाई को पत्र। तो प्रिय भैया, सादर प्रणाम। आपके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आप स्वस्थ, संपन्न और सफल रहें। मैं आपकी मेहनत और लगन से प्रेरित हूँ। परिवार से दूर रहते हुए भी आप हम सबका ध्यान रखते हैं। आपका यह वर्ष खुशियों से भरा रहे। आपका छोटा भाई। जो भी आपका नाम हो फिर उसको लिख देना नीचे। अगला यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक पर सार्वगर्भित अनुच्छेद लिखिए। 80 से 100 वर्ड के में और 6 मार्क्स का ये। तो यहाँ 3 टॉपिक दे रखे हैं। पहला है ऑनलाइन शिक्षण का महत्व, दूसरा है इंटरनेट वरदान या अभिशाप, और तीसरा है विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व। यहाँ अनुच्छेद जो दे रखा है ऑनलाइन शिक्षा का महत्व के बारे में हमने कर रखा है। आप अपने अनुसार जो भी आपको सही लगे वो आप टॉपिक यूज कर लेना। जैसे ऑनलाइन शिक्षण आधुनिक समय की एक उपयोगी शिक्षा पद्धति है। इसके माध्यम से विद्यार्थी कहीं से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर, डिजिटल सामग्री और रिकॉर्डेड कक्षाओं के कारण पढ़ाई आसान हो जाती है। आपात स्थितियों में भी सीखना रुकता नहीं। यह समय, धन और यात्रा की भी बचत करता है, इसलिए ऑनलाइन शिक्षण आज भी आवश्यक है। इसमें आप कुछ लाइन और एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं और इसको थोड़ा और बड़ा बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन पेपर आपका द एंड हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट।